तो हेलो एवरीवन। मैं हूं अनुराग शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें हम फ्रैक्शन टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जो ओलंपियाड में कई बार आए हैं और आते भी रहते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ या एट्थ क्लास के हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए है। ओके। और क्वेश्चन ऐसे नहीं है बहुत हार्ड है, आप कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ सीखना है किस प्रकार से हम हर क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम टाइम सेव कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें टाइम देना ही पड़ता है। तो जो क्वेश्चन हमारे ट्रिकी हैं उनमें से टाइम सेव करके हमको जो लेंदी क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाले, हमें वहां पर टाइम स्पेंड करना है। ओके, तो यही टाइम का जो बैलेंस है, टाइम मैनेजमेंट, आज हम यहाँ सीखेंगे। तो इसमें एक मेरे पास पीडीएफ फाइल में भी ये है ये। तो अगर आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने आपको शो हो रहा है, आप मुझे अपना लिख के भेजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल दे दूंगा। तो आप एक बार पीडीएफ फाइल में एक प्रैक्टिस शीट भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना समय निकल रहा है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोशिश करना 20 को 25 या 30 मिनट्स में पूरा करने में। ठीक है ना, मैं समझाऊंगा तो मैं टाइम ले सकता हूँ, बट आपको इसको 20-30 मिनट्स के अंदर करके देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने इजी टू हार्ड पे पहुंचा हूं मैं। ठीक है, पहले इजी वाले क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हार्ड वाले। जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, आपके सामने एक वो दे रखी है पिक्चर। आपको बहुत जल्दी इसमें क्विकली करना है। देखो, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 है। अब देखिए 5 ऊपर कहाँ पर है ना, क्योंकि शेडेड पार्ट की पूछ रहा है। तो शेडेड पार्ट में जो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे आता है होल और नीचे ऊपर आता है पार्ट। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, शेडेड पार्ट की। तो 5 हमारे सीडेड है, तो सिंपल सी बात है कि चारों में सिर्फ एक यही 5 दिख रहा है हमको, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ही सेकंड में हमको इसका आंसर लेना है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज ये 2 या 3 सेकंड का है। अब देखिए, इसमें है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। देखिए, हर क्वेश्चन के हर वर्ड पर आपको ध्यान देना है। ग्रेटेस्ट टू लीस्ट मतलब ये आपको डिसेंडिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, असेंडिंग में नहीं। तो अब आपको 3 दे रखे हैं, तीनों का जो डिनोमीटर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इन तीनों को आप लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। और इनके जो फ्रैक्शन है का जो डिनोमिनेटर है इनको आप सेम कर लीजिए। तो देखिए, नीचे जो डिनोमिनेटर हैं वो एक में 6 है, एक में 2 है, एक में 3 है। जैसा कि अगर आपने फ्रैक्शन की मेरी और भी वीडियो देखी होंगी मेरी, तो उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके तीनों डिनोमिनेटर में से अगर आपका एक डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीपल है ना, जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, बाकी दो का अगर वो मल्टीपल है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एलसीएम होगा वो 6 ही होगा। है ना। और यहाँ देखिए, हम एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि बिना एलसीएम के हम यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटरों को सेम बना सकते हैं। कैसे, इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आपके तीनों जो फ्रैक्शन है वो सेम डिनोमिनेटर के हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन बनेगा 2/6, 3/6 एंड 6/6। ओके, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। देखो, मैं इसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ चल रहा है आपका। ठीक है, जो सामने मैं कर रहा हूँ वही है। मैं आपके संग ही कर रहा हूँ, मैं पहली बार कर रहा हूँ इसको। तो इसमें आपके संग ही मैं इसमें वो करूंगा। 2/6 नहीं, ये है आपका 2/3। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। 2/3 है, तो इसको 6 करने के लिए मुझे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4/6। अब तीनों 6 हो गए। तो देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट टू लीस्ट जाना है। 4/6 मतलब 2/3। कहाँ है 2/3 पहले, यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देन 3/6 मतलब 1/2। 1/2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड टाइम पर आ रहा है, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहां हमारा आंसर कंफर्म हुआ आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको इसमें टाइम देना है। क्या करना है, दोबारा समझ लीजिए। तीनों का हमको जो डिनोमिनेटर है सेम बना लेना है, फिर कंपेयर करके हमको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बैठ रहा है आपका। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक वेसल है जिसमें मिल्क बढ़ा हुआ है, कितना 3/2/3। और एक डॉग है जिसने उसमें से 1/3 जो मिल्क है वो पी लिया। देखिए, अगर आप सीबीएसई से कनेक्टेड हैं तो ओलंपियाड में लेने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत
ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना भी होता है। अब कह रहा है कि उसमें मिल्क कितना बचा वेसल में। अब देखो, वैसे तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 3/2/3 -1/3 करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, वो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 3 9 और 2 11/3 -1/3, तो ये आ जाएगा आपका 10/3, ठीक है। अब इसको दोबारा आप इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, तो 3 3 9 1/3, ठीक है। आंसर तो ये आ रहा है वैसे आपका 3 होल 1/3, लेकिन इसको और कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं, है ना, हमें ये चीज पर काम करना है, ठीक है। अब देखिए, 3 होल 2/3 माइनस करना है 1/3। अब आपको पता होगा कि 3 होल 2/3 जो होता है वो 3 + 2 होल 2/3 होता है, -1/3, ठीक है। अगर मान लो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, 3 को 3 रहने दूं, मैं उसे छिड़ू नहीं, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1/3, और यहाँ 3 अपन ऑलरेडी है, तो 3 होल 1/3 अपना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2/3 में से 1/3 माइनस करना है, 3 को नहीं छोड़ना है, 3 वहीं का वहीं है, होल नंबर पार्ट अलग है। अगर ये 2/3 1/3 से छोटा होता, देन हमको उसको टच करना पड़ता, बेटा यहाँ पे आपको टच करने की जरूरत नहीं है। मैं दिख रहा है सामने से ही कि जो 2/3 है वो 1/3 से बड़ा है, तो आप जब 2/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 1/3, और 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो आंसर हो जाएगा 3 होल 1/3, ठीक है। तो हमको ये कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बैग में 18 रेड बॉल्स हैं और 12 व्हाइट बॉल्स हैं। अब वो पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल्स, ठीक है। तो पहले देखिए टोटल बॉल कितनी है हमारी, 18 और 12 30 है नीचे, और ऊपर व्हाइट बॉल का पूछा, तो व्हाइट बॉल कितनी है 12 है। अब वो कैसा, ये तो ऑप्शन में नहीं है। देखिए ये आप उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2/5, जो कि आपका आंसर है बी, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो ओलंपियाड वाला जो एग्जाम बनाने वाला बैठा है वो आपका पूरा माइंड एकदम चेक करेगा, ठीक है, कि आप कितने होशियार हो। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और इसमें अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करते हो तो आपकी नेशनल स्टेट और मतलब हर जगह आपकी पहचान होगी, आपका है ना काफी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी नाम होगा, आपके टीचर का भी नाम होगा। तो इसमें अभी समय है 2 3 से 3 महीने का, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपका उसमें अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस फॉर्म निकला आपने भर दिया और टाइम पास के लिए चले गए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्या क्वेश्चन, अभी आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। प्रिया के पास 4500 ml जूस है, ठीक है, मतलब 4500 ml, उसने इतना यूज कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट डे में, और इतना यूज कर लिया है सेकंड डे में, तो अब कितना जूस बचा, ठीक है। अब देखिए यूज कर लिया वो अलग है और बचा वो अलग है, तो आपको क्या करना है, जो बचा हुआ है उसको टोटल में से माइनस करना है, तो जो आपका वो है ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। अब स्मार्ट वर्क क्या है इसमें, ये तो ये है कि पहले आप इसका 4500 का 2/5 निकालो, फिर इसका 1/4 निकालो, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर उसको 4500 माइनस करो, तो लेंदी प्रोसेस है। इसमें क्या करना है हमको, 2/5 प्लस 1/4 को हमको ऐड कर लेना, क्योंकि इतना दूध उसने यूज किया है, तो 4 2 8 और 5 1 5, और 4 5 20, ये आ गया 13/20। इतना जूस उसने पी लिया। अब पिया कितना नहीं, कितना नहीं पिया, तो टोटल जूस कितना है 1, क्योंकि हमें पता है जो फ्रैक्शन में जो भी क्वांटिटी होती है वो हम 1 मानते हैं, तो 1 में से उसने 13/20 पी लिया, बचा कितना 20 × 20, तो 20 - 13/20 बराबर 7/20। इतना जूस उसने नहीं पिया, मतलब बचा। अब ये वैल्यू किसी निकालनी है 4500 की, तो 4500 मल्टीप्लाई 7/20, जीरो से जीरो गया, और ये गया आपका 225। अब 7 की कर लो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35। अब देखो 5 आ रहा लास्ट में, तो कहां पर हमारा 5 लास्ट में है, इस वाले में, ये इसका आंसर है। आपको ए बी सी देखना नहीं है, क्योंकि सब में जीरो आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। अब अगर आपको पूरा कंफर्म करने के लिए मैं करता हूं, लेकिन आपको यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है। देखिए 7 5 जा 35, 3 कैरी का, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी का, 7 2 जा 14 और 1 15, आ गया वही आंसर। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ सी पे ही 5 आ रहा है और किसी में 5 नहीं आ रहा है।
तो जितना हो सके उतना आप टाइम बचाइए, है ना। करना क्या है, दोनों फ्रैक्शन को पहले ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद उसको 1 में से माइनस कर लेना है, और जो आया उसका मल्टीप्लाई कर देना है 4500 में, तो पता लग जाएगा कितना जूस बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट दिस। देखो, लगता बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत अजीब सा है, लेकिन होता बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जी। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम माइनस यूज करते हैं। किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ 3 होल 4/5 एंड 8। ठीक है जी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मतलब ये तो हमें पता ही करना है। क्या लाने के लिए, टू गेट 4 होल 3/5, है ना। अगर आपको इसका नियम पता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है तो आप इसको ले जाइए इधर और इसको ले जाइए इधर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा है, अब आपको बड़ा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 8 है। पहले अब बच्चे जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, पहले 3 होल 4/5 को पहले सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर में। नहीं, 8 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये हो गया 11 होल 4/5। दैट्स इट, कुछ करना नहीं है। और माइनस करना है आपको 4 होल 3/5। ठीक है, अब 11 में से आप होल में से सीधा होल माइनस कर दीजिए। 11 4 गया 7, और 4, अब यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 4 में से 3 गया 1, 1/5 आ गया आंसर। तो 7 होल 1/5 सी इसका ऑप्शन है। कम से कम समय हमें इन्वेस्ट करना है। हमको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो, फिर प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर इमेज में कन्वर्ट करो, बहुत ज्यादा हो जाता है। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ में पता है होल यहाँ पे है, ये भी होल है, तो होल होल ऐड हो जाते हैं, 3 और 8 11। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है, तो उसको माइनस कर दो। 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 आ गया। अब 4/5 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको बस जस्ट 4 में से 3 माइनस करना है, 1/5 आ गया आंसर। कुछ करना नहीं है, विद इन 5 to 10 सेकंड में आप उसका आंसर ला दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विनीता इतना कप एप्पल सॉस यूज करती है इन प्लेस ऑफ एवरी 1/3 कप ऑफ बटर। बटर की जगह वो क्या करती है, एप्पल सॉस यूज करती है। बोलिए क्या करने में, कुकी बनाने में। एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल सॉस विल बी विनीता यूज इन प्लेस ऑफ 1 कप। देखिए, वो अगर 1 कप ऑफ 3 कप बटर यूज कर रही है, ठीक है, उसकी जगह कर रही है 1/4 कप एप्पल सॉस। ठीक है, अब वो कर रही है वन वन बटर 1 कप बटर यूज कर रही है, तो वो कितना कप सॉस यूज करेगी। देखो, इसने 1/3 को कन्वर्ट कर दिया 1 में, कैसे हुआ, मल्टीप्लाई 3 करके। 3 से 3 गया 1 आ गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देनी है, आंसर आ गया 3/4। कहाँ 3/4, ये रहा आपका डी। आप देखिए, उसने 1/3 से 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको 1/4 को भी कन्वर्ट करना है जैसे वो कन्वर्ट हुआ है। तो 1/3 से 1 कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, 3 की मल्टीप्लाई। आपको दिख ही रहा है, 3 नीचे से गायब हो गया, वो 3 नीचे से तभी गायब होगा जब आप इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो 3 से 3 कट हो गया तो 1 आ गया। इसी प्रकार से आपको वहां भी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, देन 3/4 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये कट नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे आर एट्स इन 4 होल 3/4। अब देखिए, यहाँ पे एट्थ का मतलब 8 नहीं है, यहाँ का मतलब है 1/8। तो कितने एट्थ 1/8 बनेंगे 4 होल 3/4 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 होल 3/4 का मतलब क्या होता है, 4 4 16 और 3 19, 19/4। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है ना हमको 1/8 में, तो डिवाइड करेंगे 1/8 का। अब डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन का, तो क्या करना होता है, अगर आपने पता होगा तो 19/4 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/8 को हो जाएगा 8/1। ठीक है, इससे गया 2 टाइम्स, ये बन जाएगा आपका 38। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कभी कभी देखो, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 4 होल 3/4 है, तो आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1/8 का डिवाइड करना है। ट्रिक क्या है कि यहाँ 1/8 को किस प्रकार से सॉल्व करें, किस प्रकार से डिवाइड करें, तो आपको पता होना चाहिए। डिवाइड का करते हैं मल्टीप्लाई, और 1/8 का कर देंगे 8, रेसिप्रोकल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इसका ट्रिक है। ठीक है, आंसर लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड, शेडेड पूछ रहा है, तो देखो कितने शेडेड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका देखो, एक तो ये हाफ है, पहली बात तो, और ये फुल है, ठीक है। फुल में कितने हाफ बनते हैं, दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे फुल, यहाँ पे हाफ, तो कितने हो गए, फोर हाफ हो गए, कितने हो गए, फोर हाफ। और टोटल कितने हाफ हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 हाफ है, कितने वो हैं, फोर है, तो इसको जाएगा 1/4। देखिए है कहीं 1/4, ये रहा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करी एक तो, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ की बजाय उसने इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दी है, कोई चंगा नहीं है कि है तो हाफ ही ना। यहाँ पे इसने लाइन ड्रॉ नहीं करी, जबकि यहाँ पे हाफ होना था। देखिए हाफ 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 हाफ, फोर हाफ शेडेड है, और कितने हाफ अनशेडेड है, बाकी देखो, आपको ऐसा काउंट नहीं करना है। टोटल देखिए बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16, 16 बॉक्स हैं टोटल मिला के, और कितने शेडेड है, फोर है। यहाँ 4/16 कहीं नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको सिम्पलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो दैट इज ए 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, इस प्रकार से 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम समय दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, in which of the following figures shaded fraction show 1 and 1/4, इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो 1 और 1/4 को करता है। देखो 1 तो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। अब हमें देखना कौन सा ऐसा है जो 1/4 है। तो इसको मैं सोचा ये 8 है, ये नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 3 दे रखे हैं तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है, 4 होता है तो 1/2 है ये। इसमें देखिए चार में से एक कलर है, यही वाला इसका आंसर है, सी, है ना। यहाँ भी देखो ये तो 5 है, 1 2 3 4 5, और 3 वो है, तो ये 5/8 है, ठीक है ना। तो यही है आपका जो है, आपको बस बता ध्यान देना है, बस चेक करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस अपनी नजर रखनी सामने है क्वेश्चन के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो चुके हैं, 10 हमारे रह गए हैं। अभी आपका लेवल हार्ड होता जाएगा। हाउ मेनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड सो दैट द गिवन फिगर हैज 3/5। देखिए हमको 3/5 करना है, आप समझो आप। अब यहाँ टोटल कितने हैं, 5 ऊपर है, 5 नीचे है, तो मतलब नीचे जो टोटल है ये 25 है, आप समझिए। तो 5 का करना है, 5 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से 25 करने के लिए हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर भी आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 15। इट मीन्स हमारे 15 शेडेड होने चाहिए 25 में से। ये कह रहा है 3/5, तो डोंट बी कंफ्यूज, पहले आप 5 को कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें जितने इन्होंने पार्ट कर रखे हैं, 25 पार्ट कर रखे हैं, लेकिन इसने दे रखा है 5, तो 5 को पहले कन्वर्ट कर लिए 25 में, कैसे, मल्टीप्लाई 5 करके। इसी प्रकार से जो न्यूमेटर है 3, उसमें भी 5 की मल्टीप्लाई करके हमने 15 कर लिया। अब क्या है क्वेश्चन, कि हमें कितने और चाहिए शेड करने के लिए, कितने शेड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और चाहिए कितने में 15, अभी कितने बचे 9, तो ए इज द आंसर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, आपके 6 शेडेड हैं, 15 हमको शेड करने हैं, 15 शेड करने के लिए 9 हमें और चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द सम ऑफ दिस एंड दिस ग्रेटर देन द डिफरेंस दिस एंड दिस। तो देखिए कैलकुलेशन है, मैंने कहा ना कहीं हमें समय बचाना, कहीं हमें समय लगाना है, सम करना है इसका और इसका, कर लीजिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो वेरी गुड, नहीं तो आप यहाँ पे इसको कर लीजिए, डेसिमल नीचे डेसिमल, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होने देना। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 16 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 13 एंड 14 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, हाउ मच इज द सम ऑफ द ग्रेटर देन, मतलब डिफरेंस निकालना है हमको। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, नहीं इसका डिफरेंस है, डिफरेंस है इसका, तो देखिए 98.05, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत एक जरा सी गलती आपका एक क्वेश्चन गलत कर देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया आपका 6, यहाँ पे आ गया आपका 5, तो 56.03 आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया 5, 5 दो जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब 14 में 6 गया 8, कहाँ पे आया, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है, आगे जाइए मत। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। अब देखो पहले क्या पूछा था, शेडेड पूछा था, अब पूछा है अनशेडेड। बच्चे के समझते हैं इसको शेडेड और बच्चे गलती कर जाते हैं। और देखो शेडेड वाला भी आंसर होगा इसमें, आप चेक करना भी शेडेड वाला भी आंसर होगा। आप देखो ये एक, समझो ये पूरा एक क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। अब 16 का भी हाफ हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए 32। ठीक है जी। अब चेक कर लो कितने हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी देखो, ये हाफ करना भूल गया, यहाँ भी हाफ करना भूल गया, है ना। कर लो 1 2 3 4, यहाँ भी हाफ करना भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपका ऊपर आ जाएगा। है कहीं 30 नंबर 32 गया। ओके, तो होशियारी से। अब देखो ये क्या है, शेडेड है ना, और पूछ क्या रहा है वो, अनशेडेड। तो अनशेडेड कितने हुए, 32 में से माइनस कर दो 13, 9 और 1 19 हुआ ना। देखो बच्चा पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, डी ऑप्शन तक, वो देखेगा कि 13/32 दिख रहा है, दिख गया, सी हो गया। जबकि जबकि ये क्या है, आपका शेडेड पार्ट है। मैंने पहले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, वो भी आंसर देगा जो शेडेड पार्ट का है, और अनशेडेड से पहले आंसर आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, फटाफट सी देख के आगे बढ़ जाते हैं। तो अनशेडेड जो है आपको 19/32 है, ना कि 13/32। ठीक है। देखिए आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, सभी ह्यूमन है ना। वो ये देखते हैं कि कौन बच्चा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आया, और ये प्रैक्टिस जब आप करोगे, आप समय दोगे 2 2 3 3 घंटे, तभी होगा है। ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। आई एम अ डेसिमल नंबर, ठीक है, वो कह रहा है डेसिमल नंबर हूँ, ठीक है जी, वो अपनी पहचान बता रहा है। माई डेसिमल पार्ट। अब दो दो पार्ट होते हैं डेसिमल नंबर में, डेसिमल की जगह जो होता है ये तो डेसिमल पार्ट होता है, और ये होता है होल पार्ट, ठीक है। तो ये डेसिमल पार्ट जो है बता रहा है, आई एम पार्ट ऑफ 1/4 ऑफ 32, मतलब कितना आ गया, 0.08, है ना। ये तो आएगा अपना 0.08 या 8 आएगा इसमें। चलिए देखते हैं इसमें, ये दोनों चीजें रखी है इसमें, कंफ्यूज हो सकता है इसमें। एंड माई होल पार्ट इज 2, है ना, मोर देन दिस। अब मान लो इसका निकालेंगे तो 5 से निकाल दिया आपका 4, और 4 2 8, और 8 से भी 2 ज्यादा है तो 10। तो यहाँ पे आपको क्या है, कंफ्यूजन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत संभल के ये देखना है कि क्या चीज इसमें आ सकती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0.0 का कोई वैल्यू बन नहीं रही, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिंपल इसको डबल वो करना है, डिवाइड। तो 4 से 32 कर दो 8 आएगा। अब डेसिमल पार्ट क्या है, 8 है, मतलब 0.8। तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 10.8। नेक्स्ट करते हैं आगे 15। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। अब बच्चे इसे देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या टेढ़ा मेढ़ा सा आ गया, है ना। देखिए बेटा, पहले काउंट करो कितने बॉक्स हैं, 16 बॉक्स हैं, ठीक है जी। अब देखिए कितने इसमें शेडेड है। अब यहाँ जो ये दिख रहा है, एक शेड तो ये रहा, एक ये रहा 2, और एक इसको आधा मिलाकर 3 ये हो गए, एक ये रहा आधा, एक ये रहा आधा, इसको मिलाकर 4 हो गए, और एक ये रहा आधा, एक ये रहा आधा, इसको मिलाकर 5 हो गए। ठीक है, ये 5 हो गए। अब रह गया ये वाला दो सर्कल। अगर इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये पूरा हो गया, तो 6 हो गए। और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लगा दूं तो ये पूरा हो गया, 7 हो गए। तो कितने हो गए, 7/16। ये रहा इसका आंसर। इसमें जो जो थोड़ा सा दिखा रखा है ना, ये दूसरे का पार्ट है, तो इन दोनों को मिला के ये पूरा एक बन जाता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ तो कैलकुलेशन आ गई है ना, यहाँ कोई भी बेटा शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत ही सावधानी से तरीके से करना है। फ्रैक्शन है, साथ में बोर्ड मास नियम भी है, दोनों को आपको अप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। तो मैं चाहता हूँ चाहे आप इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, बट जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन बिगाड़ सकती है, ठीक है। देखिए पहले बॉक्स आ रहा है इसमें, आपको पता है बोर्ड मास नियम में क्या होता है, पहले पहले ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व थोड़ा तरीके से, अगर आपने सही मेहनत करी तो तरीके से करोगे। अब यहाँ देखिए हमें करना है 2 2 जा 4 1 1 5, 5/2। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई कर दो, और 1/2 का कर दो 2, क्योंकि हमें अपने माइंड को भी बहुत यूज करना है। 2 से 2 गया, आंसर आ गया 5। यहाँ 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो क्योंकि ये है मल्टीप्लाई। तो 23 जा 60 एंड 6 63, मैं यहाँ कर लेता हूँ, 20 आ गया, मल्टीप्लाई।
अब 2 1 जा 2 एंड 1 3, 3/2, तो कितना आ गया। अब आपको लगता होगा ये ऊपर नीचे होता, नहीं, ये बिल्कुल आप समझो कि क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो गलती कहीं नहीं होगी। तो इसको जब करेंगे तो ये बैठेगा आपका 6 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 40, ठीक, ये आ गया। अब प्लस ये हो गया आपका, और माइनस ये, तो -5 तो उसको अलग ही रखो, ये तो 5 आ गया आपका। अभी इसको सॉल्व करना है, इस पूरे को, ठीक है। तो इसमें आपको प्लस करना है, 2 2 जा 4 1 5, 5/2, ठीक है। तो क्या आएगा जी इसका, यहाँ पे तो 40 आ गया, यहाँ तो 189 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 जा 100, ठीक है। तो कितना बार हो गया, 289/40, ठीक है जी, ये आ गया। अब -5, तो अब -5 कर दो, तो -5 करने में ये 40 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 200, तो ये हो जाएगा 89/40, है ना। देखो बेटा, अगर आपको बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, स्ट्रगल है ना, आपका स्ट्रगल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ के सामने, तो घबराइए मत, आप अपने बेस्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपको पता नहीं लगेगा वो प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई 1/4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड 1/4, तो मतलब क्या, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 4 ऊपर पहुंच गया, 4 से ये गया 10 टाइम्स, तो कितना आ गया, 89/10, दिख रहा है आंसर, बिल्कुल दिख रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत सावधानी से, तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसमें ये वाला सॉल्व होना है, ठीक है। अब देखिए, 3 1 जा 3 और 2 5/3, -2 1 जा 2 और 1 3, 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, मल्टीप्लाई होगी, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 1/3 2 जा 6 आ गया, तो ये तो आ गया 1/6। अब इसकी करो से सॉल्व, तो 3 1 जा 3 और 1 4/3, माइनस, अब यहाँ 3 को आप 6 कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो नीचे और मल्टीप्लाई 2 कर दो ऊपर, तो 8 में से 1 गया, 7/6 आ गया, तो ये पूरा पोर्शन हो गया आपका 7/6। अब इससे सॉल्व करना है, तो 3 4 जा 12 और 1 13, तो 13/4, और आपका ये प्लस 7/6, ठीक है। इसका क्या आएगा एलसीएम, 12, 4 से डिवाइड किया 3, और 3 रहे 39, प्लस 6 से डिवाइड किया 2, 2 7 जा 14, अब इसको ऐड कर लो, 9 और 4 13, 1 कैरी का, 3 और 1 4 और 1 5, 53/12 आ रहा है, ठीक है। ठीक चल रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाओ जी, इससे टक्कर लेनी है, तो 41/10, बट 10 4 जा 40 एंड 1 41, 41/10 -53/12, क्या आएगा जी एलसीएम, 60 आएगा। 10 से डिवाइड करो 6, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, माइनस 12 से डिवाइड 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी का, 5 5 जा 25 और 1 26, चलिए अब ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा, ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा, है ना। अभी क्या बचा हुआ हमारा, 1 बचा हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो 1, और मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है, और 1 में अगर इसको भी सामने करूंगा तो हमारा हो जाएगा 246 -265 +60/60, ठीक है। अब देखो -265 बड़ा नंबर है, तो पहले 246 और 60 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, 24 और 6 30, 306 -265/60, तो माइनस जब करेंगे, 6 में तो 5 गया 1, और 30 में 26 गया 4, 41/60, ये कहीं दिख रहा है आपको कहीं, हाँ ये रहा, ये आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, टाइम लगा 1 से 2 मिनट का, लेकिन हम इसको कहीं और कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए 3 क्वेश्चन रह गए हैं, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई फनी वीडियो है, तुम किसी को भी शेयर कर दो, है ना।
शेयर नहीं करना है। अगर आपके रिलेटिव में कोई ऐसा हो जो ओलंपियाड में इंटरेस्ट रखता हो, मैथ में इंटरेस्ट रखता हो, चाहता हो मैथ में कुछ सीखना, तब आप उसको शेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप जो भी क्वेश्चन है, तो अभी आपने जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसमें जो आप क्वेश्चन सेल्फ करिए, पॉज कर करके सॉल्व करिए, फिर उसका आंसर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे लेते हैं। ये आपको कॉलम फर्स्ट है सेकंड में करना है। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें 8 पार्ट हैं। 8 में से 4 पार्ट इसमें क्या है, शेडेड है, और 4 पार्ट बाकी 8 इसमें नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 1/2, मतलब फर्स्ट का क्यू। अब फर्स्ट का क्यू कहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो सेकंड में क्या है, सेकंड का क्यू और सेकंड का पी, मतलब इसका मतलब सेकंड का क्यू भी हो सकता है। देखिए कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। कितने शेडेड हैं, नहीं 8 नहीं 10 पार्ट है इसमें, सॉरी 10 पार्ट है। इसका क्या हुआ मेरे पेन का, 10 पार्ट है, और कितने शेडेड हैं 5, तो कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2 हो गया। तो सेकंड का भी, इसका भी, सेकंड का भी 1/2 है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो ए आएगा, है ना। फर्स्ट का भी क्यू और सेकंड का भी क्यू। ठीक है, आगे मेथड वाली की जरूरत है ही नहीं जब हमारे 2 मैच कर गए तो। आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, और मुझे बताना है कमेंट करके आपका स्कोर क्या रहा। ओके, मैं देना चाहता हूँ आप में कौन कौन ऐसा है जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है। देखिए फिर वही है, मैंने इस बार थोड़े तो क्वेश्चन जो लिए लास्ट में थोड़े अच्छे लिए हैं, जिससे कि आपका थोड़ा माइंड सही हो जाए। अब देखो यहाँ डिवाइड आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करो। कितना आया 1.25, 25 आ रहा ना, हाँ 25 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है 56 टू जा 126, 6 टू जा 12, नहीं 126 नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका 116, और डेसिमल 2 जगह है तो 2 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी, 1 और 2, यहाँ पे डेसिमल आएगा, और ये है माइनस। ठीक है, अब प्लस 13/20। तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बैठ गया आपका 25 में से 16 गया, पॉइंट का 13, प्लस 13/20। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर ले, एक काम करो इसको डिवाइड कर लो 20 से। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बैठेगा ये, चलिए आप इसको मैं करता हूँ। देखो 13/20, अगर मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ऊपर कितना आएगा 13.5, 0.65 अपॉन, ठीक है, ये 0.65 आएगा। ठीक है, 0.65, अरे 6.5, ठीक है, अपॉन 10। आप दुआ करूंगा 0.65 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 0.13 प्लस 0.65। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 0.78। ये आ गया हमारा एक तरफ लेफ्ट में। अब 1/2 है, तो इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जब इसको इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 8 जा 16, 1 कैरीगा, 2 7 जा 14, 1 15, और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब 1 है यहाँ पे, इसको भी माइनस करना है, तो -1, तो 0.56 आ रहा कहीं, ये रहा। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी के साथ आपको इसको सॉल्व करना है, गलती की कोई गुंजाइश मिलनी नहीं चाहिए आपको। ओके, अब देखो ये लेवल 1 में भी आया है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द शेप्स of the given figure must be shaded so that 2/5 of the figure is unshaded। unshaded, ओके ठीक है, लेवल 1 में आ चुका है। तो देखिए 2/5 अगर आपका अनशेडेड होना चाहिए, तो मतलब शेडेड कितना होना चाहिए 1/2/5, 5 में 2 गया 3/5, तो मुझे 3/5 शेडेड करने हैं। ठीक है, 3/5, तो हाउ मेनी ऑफ द शेप ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी शेडेड, कितना करना है हमने 3/5। ओके, अब देखिए यहाँ है कितना, टोटल कितना पार्ट है 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, 15 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 10 ये हो गया, तो कितना कितना होगा 25, मतलब नीचे है 25, तो 5 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई करने पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है 15 आएगा। इसका मतलब क्या है, मुझे 15 सेट करने पड़ेंगे। ओके, तब जाके मेरा 3/5 क्या हो जाएगा शेडेड, और 2/5 क्या हो जाएगा अनशेडेड। देखो बात एक ही है, आप चाहे तो पहले अनशेडेड का पार्ट निकाल लो, है ना, कितने अनशेडेड हो जाएगा,
तो उसके लिए कितने हमें अनसेट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाता है ना। तो आप भी घुमाओ क्वेश्चन को, ये अनसेडेड कह रहा है 2.5, तो सेड कितना होगा भाई, 1 में से 2.5 माइनस कर लो, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है पूरा टोटल 1 होता है ना, अब उसमें से 2.5 अनसेडेड है, तो सेड कितना होगा 1 माइनस 2.5। और 2.5 निकालने के लिए क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, 5 बन जाए 5 और 2 गया 3/5। इतना हमारा शेडेड पार्ट है। और शेडेड पार्ट करने के लिए क्या करना है, शेड करना है। तो सिंपल सी बात है, शेड भी पूछ रहा है, तो 5 का 25, तो 3 का 15। ओके, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस का पूरा एक सेट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना कोशिश करी है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आगे लाता रहूंगा। तो आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। और जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं, कितना आपका स्कोर रहा आउट ऑफ 20 में से, मुझे जरूर बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी मुझे आप उसमें मेंशन करिए, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।